जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो इंडिया की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं। एक खुशखबरी जो आई है रिलेटेड दोस्तों केकेआर ग्रुप से। आपको पता होगा कि केकेआर ग्रुप वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टिंग कंपनी है और मैं दोस्तों आपको आगे केकेआर ग्रुप का सारा डिटेल्स भी बताऊंगा और प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करवा के दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सारे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा और साथ में दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस भी करवाऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। और मैं जानता हूं दोस्तों कि आप देख के और सुन के ये हंसी आएगी कि मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करवा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि मैं अपने वीडियो में जिस भी कंपनी का जिक्र करता हूं तो उसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करवाता हूं। चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सारे डिटेल्स का बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। दोस्तों हम आ गए हैं मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि केकेआर टू फर्दर इन्वेस्ट 2069.50 करोड़ इन रिलायंस रिटेल। तो आपको पता होगा दोस्तों रिलायंस रिटेल जो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका दोस्तों अगर मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसका एक पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू और इंटरप्राइज वैल्यू क्या है सारे दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देख सकते हैं और स्टेक जो है वो इंक्रीज हो गया है 1.42% के आसपास इनका स्टेक हो गया है सिर्फ रिलायंस रिटेल में। दोस्तों ये आप ध्यान रखिए कि ये रिलायंस रिटेल की बात हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं हो रही है। और दोस्तों देख सकते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट वैल्यू RRVL मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड एक्ट प्री मनी इक्विटी वैल्यू ऑफ मतलब दोस्तों प्री मनी इक्विटी वैल्यू मतलब दोस्तों जो पैसा दे रहे हैं उससे पहले का जो वैल्यू था वो 8.361 लाख करोड़ के आसपास मतलब लगभग 8.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, विच मेक्स इट द टॉप 4 कंपनी बाय इक्विटी वैल्यू इन कंट्री राइट नाउ। मतलब दोस्तों अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है मार्केट में तो अभी ये करेंटली टॉप 4 में आ जाएगी विद ए मार्केट कैप ऑफ मोर देन 8 लाख करोड़। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको और आगे लेके चलूँ तो देख सकते हैं कि रिलायंस रिटेल थ्रू इट्स सब्सिडरी एंड एसोसिएट ऑपरेट इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस फॉर सर्विंग 267 मिलियन। तो दोस्तों समझ सकते हैं कितने बड़े कस्टमर बेस को ये संभालती है ये ग्रुप मतलब रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मैं और आगे आपको बात करूं तो देख सकते हैं रिलायंस RRVL ए सब्सिडरी ऑफ ऑयल टू O2C कॉन्ग्लोमेरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों अनाउंस्ड ऑन सितंबर 11 दैट द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR थ्रू इट्स एफिलिएट विल इन्वेस्ट ₹2069 करोड़ इन द कंपनी। मतलब दोस्तों जैसा मैं आपको ऊपर सिनॉप्सिस में बताया था कि 2070 करोड़ के आसपास जो है कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। इनका जो प्री मनी इक्विटी वैल्यू होगा मतलब मार्केट कैप जिसके ऊपर ये अपना 1.42% स्टेक इंक्रीज किया है टोटल वो लगभग 8.5 लाख करोड़ के आसपास का इंटरप्राइज वैल्यू है जो इसको पूरे इंडिया में जो कंट्री में टॉप 4 में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बना देता है जैसा मैंने ऊपर बताया दोस्तों आपको। तो देख सकते हैं एज पर द स्टेटमेंट KKR फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट विल ट्रांसलेट इनटू एडिशनल इक्विटी स्टेक ऑफ देख सकते हैं दोस्तों अभी जो करंटली जो स्टेक इन्होंने बाय करने वाले हैं वो है 0.25% के आसपास स्टेक ये बाय करेंगे और ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। दोस्तों अगर दोस्तों इसकी इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें जो इन्होंने 2020 में किया था वो लगभग 5,550 करोड़ के आसपास का था जिसके कारण दोस्तों इनको 1.42% स्टेक मिला था ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस इन RRVL। ये दोस्तों मेनली 2020 की बात हो रही है। और अगर प्रीवियस फंड रेस की बात करें जो 2020 में हुआ था वो वेरियस ग्लोबल इन्वेस्टर में जो जिसका टोटल वैल्यू दोस्तों लगभग 47,000 करोड़ के आसपास का था वॉज डन एक्ट प्री मनी इक्विटी वैल्यू ऑफ 4.21 लाख करोड़। मतलब दोस्तों अगर बात करूं तो लगभग 2 साल में जो इसका प्री मनी इक्विटी वैल्यू था वो लगभग डबल हो गया दोस्तों। अभी अगर मैं जैसा ऊपर बता रहा था आपको लगभग 8.13 लाख करोड़ के आसपास का इनका प्री मनी इक्विटी वैल्यू हो चुका है। और KKR
इन्वेस्टमेंट ग्रुप की बात करूँ, वो प्राइमरली जो है वो एशिया फंड 4 जो ये ट्रांजैक्शन है वो सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी, मतलब दोस्तों जितने भी सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसके बाद ही ये पूरा होगा। और RRVL की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं थ्रू इज सब्सिडरी एंड एसोसिएट ऑपरेट इंडियाज लार्जेस्ट, जैसा मैंने ऊपर बताया कि ये लगभग 26.5 करोड़ कस्टमर के आसपास ये सर्व करती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 18,500 करोड़ से 18,500 स्टोर्स से ऊपर और डिजिटल कॉमर्स से ऊपर दोस्तों ये ऑपरेट करती है। और अगर मैं बताऊं दोस्तों तो जितने भी आप देखते हैं रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश या फिर बताऊं दोस्तों तो ये सारे दोस्तों इन्हीं के, रिलायंस ट्रेंड, ये सारे दोस्तों इन्हीं की ब्रांड के अंदर मतलब सब्सिडरी और एसोसिएट के अंदर आती है, मतलब RRVL के अंदर ही आती है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको, जैसा मैं आपको ऊपर बताया कि करंटली 1.5% स्टेक टोटल हो जाएगा लगभग इनका। तो अब चलिए दोस्तों मैं आपको इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करवा देता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप विथ मार्केट कैप ऑफ लगभग 16.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट है। PE दोस्तों एक डिसेंट है। और शेयर प्राइस की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 2462 रुपये के आसपास इनका करंट मार्केट प्राइस है। तो अगर इनकी मार्केट शेयर की बात करें देख सकते हैं कि एविएशन फ्यूल में दोस्तों, मतलब दोस्तों मेनली जो एयरक्राफ्ट में आप देखते हैं जो फ्यूल लगती है उसमें दोस्तों इनका मार्केट शेयर 20% है। और ब्रॉडबैंड सर्विसेज, मतलब दोस्तों आपको पता होगा कि ये मेनली जियो फाइबर और अगर बताऊं तो दोस्तों डेन ब्रॉडबैंड जो होता है उनसे ये इनका मार्केट शेयर आता है, वो लगभग 52% के आसपास का इनका मार्केट कैप है ब्रॉडबैंड सर्विसेज में। और दोस्तों HDPE की बात करें दोस्तों उनमें भी इनका कैपेसिटी में उनका 19% है और LLDPE में दोस्तों इनका 42% के आसपास का मार्केट शेयर है। और प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो आता है वो है मेनली O2C से, मतलब ऑयल टू केमिकल बिजनेस से इनका लगभग 52% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ऑर्गेनाइज रिटेल, मतलब जैसा अभी मैंने बताया दोस्तों RRVL से, उसमें दोस्तों 27.5% के आसपास का रेवेन्यू। डिजिटल सर्विस इसी में मेनली दोस्तों जियो आता है जिससे लगभग 12% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और अदर्स में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लगभग 2% के आसपास का रेवेन्यू है। और दोस्तों अगर रिटेल सेक्टर में बात करूं तो दोस्तों ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में इनका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं देख सकते हैं कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब दोस्तों आपको पता होगा जैसा मैंने ऊपर बताया कि रिलायंस डिजिटल जो है मेनली इन्हीं के अंदर आती है, उससे दोस्तों 43 से 44% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ग्रोसरी जो मेनली दोस्तों रिलायंस फ्रेश की बात करें तो वो है, उससे लगभग 37%। और लाइफस्टाइल मतलब इसमें दोस्तों मेनली रिलायंस ट्रेंड आ जाता है, उससे दोस्तों लगभग 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है इनका। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 60% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से दोस्तों लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप जो है दोस्तों सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूँ जिसमें दोस्तों मेनली RRVL आती है, उसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कंज्यूमर में 29%, लाइफस्टाइल जिसमें दोस्तों मैंने ऊपर बताया जैसे ट्रेंड उससे 34%, और ग्रोसरी की बात करें तो 23%, और कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो 13%, और पेट्रोल रिटेल की बात करें तो 1% के आसपास का रेवेन्यू आता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स और फिनेंशियल्स के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट देखने से पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिलायंस लिमिटेड जो है वो फॉर्च्यून 500 बिजनेस कंपनी में आती है और इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन है। और ये इन्वॉल्व है बीइंग ए टेक्सटाइल पॉलिस्टर कंपनी टू इंटीग्रेटेड कंपनी जो है दोस्तों मेनली इनमें एनर्जी मटेरियल रिटेल डिजिटल सॉल्यूशन, मतलब मेनली दोस्तों एक कॉन्ग्लोमेरेट है। आपको पता होगा अगर ये टर्म तो अगर किसी एक सेक्टर में नहीं हो के पूरा एक चंक ऑफ प्रोडक्ट अगर आपके अंदर आता है तो वो मेनली एक कॉन्ग्लोमेरेट कराता है। रिलायंस रिटेल की बात करो, रिलायंस प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करो टचेस ऑलमोस्ट ऑल इंडियन ऑन डेली बेसिस थ्रू सोशल स्पेक्ट्रम। और जैसा आपको पता होगा दोस्तों रिलायंस जो है वो फाउंडेड बाय धीरू भाई अंबानी, और जो करंटली जो अभी स्टेक उसमें है इनका वो है मुकेश धीरू भाई अंबानी का, और अंबानी फैमिली है वे 50% शेयर होल्डिंग इन कॉन्ग्लोमरेट। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों ऊपर ये मेनली एक कॉन्ग्लोमरेट है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि O2C से 57% के आसपास का रेवेन्यू आता है, रिटेल सेक्टर से 23% और डिजिटल सर्विसेज से दोस्तों मेनली 11% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और ये तो सारे दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दोस्तों इनका है वो है
मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर में दोस्तों आपको पता होगा कि टीवी 18 ग्रुप जो है दोस्तों वो भी मेनली इन्हीं का है, जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो CNBC जो दोस्तों मेनली बिजनेस रिलेटेड ही ग्रुप है, और फिर कलर्स की बात करूँ, MTV की बात करूँ, हिस्ट्री TV की बात करूँ, और अपनी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ऑन करती है। जैसा मैंने आपको अभी दोस्तों ऊपर न्यूज़ बताया, जिससे मनी कंट्रोल वो भी इन्हीं की आती है, न्यूज़ 18 इन्हीं की है, फर्स्ट पोस्ट, वूड, बुक माई शो सारे दोस्तों इन्हीं के अंदर आती है। मतलब दोस्तों ये सारे दोस्तों मेनली डिजिटल सर्विसेज में आती है, जिसमें मेनली जियो भी आता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि मार्केट कैप की बात करें तो 16.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस मैंने ऊपर बता दिया दोस्तों। डिविडेंड यील्ड, अगर दोस्तों आपको डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है। फेस वैल्यू 10 का है। ROE की बात करें 9.5% के आसपास है, और ROC की बात करें तो 10% के आसपास का ROE है। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हो दोस्तों कि पिछले साल से इस साल की बात करें तो देख सकते हैं, सेल्स पिछले साल की बात करूं तो देख सकते हैं कि लगभग 8,76,000 करोड़ के आसपास का सेल्स था, जो इस साल थोड़ा सा घट के मार्जिनली दोस्तों, क्योंकि O2C में जो अभी ऑयल का प्राइस है दोस्तों वो करेंटली अभी बीच में हाई हुआ था, फिर दोस्तों लो होके, जिसमें ये इसकी बात करें तो उसमें लो था, जिसके कारण अभी इनका जो मेनली रेवेन्यू है वो थोड़ा घट के आया है। और दोस्तों अगर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टेबल है, 1,42,000 करोड़ से 1,42,000 करोड़ के आसपास ही है। और दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं वो भी स्टेबल है 16% के आसपास पिछले 3 साल से। और दोस्तों अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं वो भी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वो लगभग 72,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों, पिछले साल से थोड़ा घट के आया है। EPS की बात करूं दोस्तों, तो अगर EPS से दोस्तों रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप अपने मेरे आई बटन पे देख सकते हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 98 से 95 पर आ गया है पर शेयर, वो भी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 11% के आसपास है। और दोस्तों अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 1% है, क्योंकि दोस्तों अभी करेंटली वॉलेटाइल है पूरा मार्केट ऑफ ऑयल। और दोस्तों अगर CAGR की बात करो 3% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा मैंने ऊपर बताया कि 9% के आसपास है। और दोस्तों अगर CAGR की बात करो तो आप CAGR के ऊपर मत जाइए। अगर आपको दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अगर इन्वेस्ट ही करना है तो आपको अगर पैसे को अपने पूरा फुल प्रूफ सेफ रखना है दोस्तों, आप अपने पैसे को रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। और मेनली इनका काम कुछ नहीं है, मतलब 5 साल में आपके पैसे को लगभग दोस्तों 2x कर देना, बस यही इनका काम है। बैलेंस शीट की बात करूं देख सकते हैं कि रिजर्व्स की बात करूं देख सकते हैं लगभग 7,09,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों एक रिजर्व्स है। मतलब दोस्तों इससे अगर कुछ भी नहीं तो एक इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, सिर्फ इस रिजर्व से। बोरोइंग्स की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 4.5 लाख करोड़ के आसपास का बोरोइंग है। और अगर मैं दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं देख सकते हैं लगभग 68,000 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मतलब दोस्तों एक 5 स्टार क्या मैं बात करूं दोस्तों, इसको बोनस देके 6 स्टार बैलेंस शीट कर देना चाहिए। और सिंस दोस्तों ये एक इंडिया की टॉप कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो इसलिए दोस्तों इसलिए भी ये एक टॉप कैंडिडेट बन जाती है किसी भी म्यूचुअल फंड की बात करें या किसी और कंपनी की बात करें तो। और दोस्तों अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो चलिए मैं आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके चलता हूं। प्रोमोटर की बात करूं देख सकते हैं दोस्तों 50% के आसपास का प्रोमोटर होल्डिंग है। और FII की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं कि लगभग 22.5% के आसपास है। DII की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 16.5% के आसपास है। गवर्नमेंट की बात करूं तो 0.17% के आसपास है। और पब्लिक की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं लगभग 11% के आसपास। मतलब दोस्तों एक परफेक्टली बैलेंस होल्डिंग पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो एक परफेक्टली बैलेंस्ड है, मतलब मोर देन 50%, मतलब एक कंट्रोलिंग राइट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास ही है, मतलब अंबानी फैमिली के पास ही है। FI के पास भी ठीक है, DII के पास भी ठीक है। मतलब दोस्तों मेनली एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर बनाना तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, अगर आपको अपने 5 साल में अपने पैसे को 2x करना है तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में आज दोस्तों जय हिंद।